वृषभ राशि वालों। आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वो घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का ये कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। ये वो कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न से हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे। ये समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 22 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे ये चक्र बदल रहा है। वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, ये उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। आइए आपकी कुंडली के ज्योतिषीय वास्तुशिल्प को समझते हैं। इस समय आकाश मंडल में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि वालों को फायदा पहुंचाने के लिए बनी हैं। पहली बड़ी वजह है शनि का राजयोग। देखिए, हर राशि के लिए कोई न कोई ग्रह शुभ या अशुभ होता है। वृषभ राशि वालों, आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके लिए शनि देव योग कारक हैं। योग कारक का मतलब है सबसे ज्यादा फायदा देने वाला ग्रह। शनि आपकी कुंडली में 9वें भाव यानी भाग्य और 10वें भाव यानी कर्म के मालिक है। ज्योतिष का एक महासूत्र है, जब भाग्य और कर्म का स्वामी 11वें भाव यानी लाभ के घर में जाकर बैठ जाए तो इसे महाराजयोग कहते हैं। और 28 नवंबर को शनि इसी राजयोग को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब तक वे वक्री थे तो राजयोग के फल रुक गए थे, लेकिन अब रास्ता साफ है। दूसरी बड़ी वजह है उच्च के गुरु का तैटलिस प्रभाव। ये बात बहुत कम लोग आपको बताएंगे। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 3रे भाव में बैठे हैं, साधारण स्थिति में नहीं बल्कि अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में। और वहां से गुरु की 9वीं दृष्टि सीधे, बिल्कुल सीधे शनिदेव पर पड़ रही है। जरा सोचिए, शनि कर्म है और गुरु विस्तार और धन के कारक है। जब उच्च के गुरु की नजर योग कारक शनि पर पड़ती है तो व्यक्ति मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाती है। यह संयोग बहुत दुर्लभ है। तीसरी वजह है वक्री से मार्गी का विज्ञान। पिछले 138 दिनों से शनि वक्री थे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसका दुष्प्रभाव 3 गुना बढ़ जाता है। यही कारण था कि पिछले 4 महीनों में आपको इतनी पीड़ा मिली। लेकिन अब वो मार्गी हो रहे हैं, यानी वो नेगेटिव प्रेशर हट गया है। अब शनि अपनी सहज अवस्था में है और 11वां भाव वैसे भी उच्च स्थान है जहां शनि सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। तो बड़ी तस्वीर यह है कि आपकी गाड़ी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब बस एक्सीलरेटर दबाने की देर है। अब हम एक एक करके आपके जीवन के हर पन्ने को खोलेंगे और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी जरूरत हम सबको है, धन और संपत्ति। 28 नवंबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आने वाला है वो चमत्कारिक हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रुके हुए धन की। पिछले कुछ महीनों में क्या आपको ऐसा लगा कि आपका पैसा मार्केट में फंस गया है? आपने काम किया, क्लाइंट ने बिल पास कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं आई, या किसी दोस्त को उधार दिया और वो अब फोन नहीं उठा रहा? शनि के मार्गी होते ही ये रुकावट खुल जाएगी। 11वां भाव लिक्विड कैश का है। 28 नवंबर से जुलाई 2026 के बीच आपका डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ वेतन या कोई पुराना एरियर वापस मिलने के प्रबल योग है। दूसरी बात, वृषभ राशि वालों, मेरी यह बात नोट कर लीजिए। इस अवधि में आप सिर्फ एक ही जगह से पैसा नहीं कमाएंगे। शनि 11वें भाव में है और गुरु की दृष्टि उन पर है। ये स्थिति मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पैदा करती है। हो सकता है आप नौकरी के साथ साथ कोई छोटा बिजनेस शुरू करें, कोई रेंटल इनकम शुरू हो जाए या शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से साइड इनकम आने लगे। पैसे का प्रवाह एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से होगा।
तीसरी बात, विरासत और पैतृक संपत्ति की। यह एक बहुत ही विशेष भविष्यवाणी है। चूंकि गुरु, जो आपकी कुंडली में 8वें भाव यानी विरासत के स्वामी हैं, वो अपनी उच्च राशि से शनि को देख रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यह लाभ किसी वसीयत के रूप में हो सकता है, कोई पुरानी पुश्तैनी जमीन का विवाद सुलझने से हो सकता है, या ससुराल पक्ष से कोई बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा था तो फैसला आपके हक में आने वाला है, जिससे आपकी संपत्ति बढ़ेगी। और अंत में 26 जुलाई 2026 से पहले आपके घर में कोई बहुत बड़ी चीज आने वाली है। यह एक नया घर हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, या एक नई चमचमाती गाड़ी हो सकती है। आपकी खरीदने की क्षमता इस समय अपने चरम पर होगी। जो लोग अब तक केवल देख रहे थे, अब वो खरीदारी करेंगे। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर की ओर, क्योंकि पैसा तो तभी आएगा जब करियर अच्छा चलेगा। शनि देव 10वें भाव के स्वामी हैं और वे लाभ भाव में बैठे हैं। इसका सीधा अर्थ है कर्म का लाभ मिलना। अगर आप जॉब में हैं तो पिछले 4 से 5 महीनों में आपने बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स झेली है। शायद आपको लगा कि बॉस आपको अनदेखा कर रहे हैं। 28 नवंबर के बाद ये सब बदल जाएगा। आपकी कुंडली में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा। आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है जो आपको पावरफुल बनाएगी। आपके काम करने के तरीके की तारीफ होगी। ऑफिस में जो विरोधी आपकी चुगली कर रहे थे, वे अब अपने आप शांत हो जाएंगे। जो युवा नौकरी की तलाश में चप्पलें घिस चुके हैं, उनके लिए मेरा संदेश है, निराश न हो। शनि का मार्गी होना आपके लिए गारंटी लेकर आ रहा है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। अगर आपकी इच्छा नौकरी पाने की है तो 28 नवंबर से जुलाई 2026 के बीच आपको एक नहीं बल्कि शायद 2 जगह से ऑफर आ सकते हैं। इंटरव्यू के रिजल्ट्स अब पॉजिटिव आएंगे। व्यापारियों के लिए तो शनिदेव कमाल करने वाले हैं, विशेषकर कुछ खास इंडस्ट्रीज में। अगर आप लोहा और स्टील, कोयला, चमड़ा, तेल और पेट्रोल, रियल एस्टेट या भारी मशीनरी से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में अपार धन कमाने का मौका है। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, नई ब्रांच खोलना चाहते थे या मशीनरी खरीदना चाहते थे तो ये समय सबसे उपयुक्त है। और जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए ये समय सिंहासन तक पहुंचने का है। आपको टिकट मिल सकता है या कोई बड़ा पद मिल सकता है। जनता का साथ आपको मिलेगा। जीवन सिर्फ पैसा और करियर नहीं है, जीवन है रिश्ते, प्यार और परिवार। शनिदेव को अक्सर लोग रूखा ग्रह मानते हैं, लेकिन वृषभ राशि के लिए शनि प्रेम को भी परिभाषित करते हैं। शनि 11वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर डाल रहे हैं। 5वां भाव होता है प्रेम, संतान और बुद्धि का। यह भविष्यवाणी उन दंपतियों के लिए है जो कई सालों से डॉक्टर के चक्कर लगा रहे थे। 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 के बीच आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति का सबसे शक्तिशाली योग बन रहा है। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर होने का मतलब है कि संतान से जुड़ी हर बाधा दूर होगी। अगर आपके बच्चे पहले से हैं तो उनकी पढ़ाई या करियर को लेकर जो चिंता आपको खाए जा रही थी वो अब खत्म होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय फिल्मी रोमांस वाला नहीं बल्कि रियल और मैच्योर लव वाला होगा। शनि रिश्तों में गहराई लाते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया था या बातचीत बंद थी तो अब वो वापस आएगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, शनि छटनी भी करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है या वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है तो शनि देव उसे आपकी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। और अगर वो सच्चा है तो बात शादी तक पहुंच जाएगी। साथ ही 11वां भाव दोस्तों का है। पिछले वक्री काल में आपने महसूस किया होगा कि दोस्त मतलब परस्त हो गए थे। अब शनि के मार्गी होते ही आप नए लोगों से मिलेंगे। ऐसे दोस्त बनेंगे जो आपसे उम्र में बड़े या तजुर्बे में ज्यादा समझदार होंगे। ये नए दोस्त आपके करियर में सीढ़ी का काम करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ अगर कोई विवाद था तो वो सुलझ जाएगा और उनका सहयोग मिलेगा। दोस्तों, हमारे समाज की नींव होती है हमारी माताएं और बहनें जो घर संभालती हैं। अक्सर राशिफल में हम नौकरी और बिजनेस की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी हाउसवाइफ यानी गृहिणियों को भूल जाते हैं। लेकिन वृषभ राशि की गृहिणियों, मैं आपको बता दूं, शनि देव का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं
तो पिछले 4 से 5 महीनों में आपने घर के अंदर एक अजीब सा तनाव महसूस किया होगा। शायद आपको लगा कि परिवार के लिए इतना करने के बाद भी आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। या फिर घर के बजट को लेकर, पैसों की तंगी को लेकर आप अंदर ही अंदर घुट रही थी। 28 नवंबर के बाद शनि 11वें भाव यानी लाभ भाव में है। इसका सीधा असर आपके पति की आय पर पड़ेगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। आपके हाथ में जो पैसा खर्च के लिए आता था वो अब बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, आप इस दौरान अपनी सीक्रेट सेविंग्स यानी गुल्लक की बचत को बहुत बढ़ा पाएंगे। आप अपने लिए या अपने भविष्य के लिए सोना या ज्वेलरी खरीद सकती हैं। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी कुंडली में गुरु तीसरे भाव में बैठकर 11वें भाव को देख रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, जैसे कुकिंग, सिलाई, ट्यूशन पढ़ाना या ऑनलाइन कोई काम करना, तो उसे सिर्फ शौक तक सीमित मत रखिए। ये समय है उस शौक को बिजनेस में बदलने का। अगर आप घर से कोई छोटा काम शुरू करती हैं, तो शनि देव की कृपा से वो बहुत तेजी से चलेगा। आप हाउसवाइफ से बिजनेस वुमन बन सकती हैं। समाज में और रिश्तेदारों के बीच आपका रुतबा बढ़ेगा। अगर ससुराल पक्ष में या देवरानी जेठानी के बीच कोई राजनीति चल रही थी, तो अब आपकी बात ऊपर रहेगी। आपका दबदबा कायम होगा। आपकी सलाह को परिवार में महत्व दिया जाएगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो शनि की दृष्टि आपके पैरों और कमर के दर्द को ठीक करेगी। लेकिन शर्त वही है, आलस नहीं करना है। अपनी सेहत के लिए दिन में 30 मिनट जरूर निकालें। तो मेरी माताओं बहनों, ये समय सिर्फ घर की 4 दीवारी में सिमट कर रहने का नहीं है, बल्कि अपने सपनों को, अपनी दबी हुई इच्छाओं को पंख देने का है। शनि देव आपके साथ है। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपका स्वास्थ्य और आपका व्यक्तित्व। शनि देव 11वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर डाल रहे हैं। लग्न यानी आप स्वयं। सकारात्मक बात यह है कि शनि की दृष्टि लग्न पर होने से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, खासकर पैरों का दर्द, नसों की कमजोरी या रीढ़ की हड्डी का दर्द, तो अब आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा। मानसिक तनाव कम होगा और आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है। शनि एक धीमे ग्रह हैं। जब वे आपके लग्न को देखते हैं तो वे आपके स्वभाव में आलस भर सकते हैं। 28 नवंबर के बाद आपको अक्सर ऐसा महसूस होगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, ये काम कल कर लेंगे, या आज मूड नहीं है, बाद में देखेंगे। मित्रों, मेरी इस चेतावनी को हल्के में मत लीजिएगा। शनि कर्मफलदाता है। वे 11वें घर में लाभ की पोटली लेकर बैठे हैं, लेकिन वे यह पोटली तभी खोलेंगे जब आप कर्म करेंगे। अगर आप आलस का शिकार हो गए, अगर आपने कामों को टालना शुरू किया, तो यह राजयोग धरा का धरा रह जाएगा। शनि की यह शर्त है, तू कर्म कर, मैं फल दूंगा। अगर कर्म ही नहीं होगा तो फल कैसा? इसलिए इस अवधि में आपको खुद को जबरदस्ती एक्टिव रखना होगा। जाने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर है और गुरु का प्रभाव है। जो छात्र रिसर्च, पीएचडी, वकालत या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत बड़ी सफलता का है। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफल होंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना भी इस दौरान पूरा हो सकता है। कानूनी मामलों की बात करें तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव है मुसीबतें, रुकावटें और कोर्ट केस। शनि की दृष्टि जब यहां पड़ती है तो वो इन मुसीबतों को दबा देती है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पुराना विवाद है, तो उसमें आपकी जीत तय है। आपके छुपे हुए शत्रु बेनकाब होंगे और परास्त होंगे। कोर्ट के बाहर समझौते के भी योग बन रहे हैं जो आपके पक्ष में होंगे। और चूंकि शनि 9वें भाव के स्वामी हैं, इस दौरान धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग है। आप अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, जिससे आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। विदेश यात्रा के भी द्वार खुल रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि के आने वाले 8 महीनों का पूरा लेखा जोखा। आइए एक बार फिर से मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। समय है 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026। ये समय आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। दूसरा, करियर में प्रमोशन, नई नौकरी और बिजनेस में भारी मुनाफे का समय है। तीसरा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा और आय के नए स्रोत बनेंगे।
चौथा, संतान सुख और विवाह के लिए बेहतरीन समय है। और पांचवा, आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे बचकर रहें। महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें। 28 नवंबर 2025 जब शनि मार्गी होंगे और बदलाव शुरू होगा, और जुलाई 2026 जब शनि पुनः वक्री होंगे। कोशिश करें कि जुलाई 2026 से पहले अपने सारे बड़े काम जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, नई नौकरी ज्वाइन करना निपटा लें। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए, वैसे तो समय आपके पक्ष में है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस समय का 100% नहीं बल्कि 200% लाभ आपको मिले। और अगर आपकी कुंडली में कोई छोटा मोटा दोष है तो वो भी दूर हो जाए। मैं आपको बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है हनुमान चालीसा। पौराणिक कथाओं में आता है कि जब शनि देव को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था तो हनुमान जी ने उनके अहंकार को तोड़ा था। तब शनि देव ने वचन दिया था कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा मैं उसे कभी नहीं सताऊंगा बल्कि उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए रोजाना नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर माथा जरूर टेके। ये उपाय आपको शनि के हर दुष्प्रभाव से बचाएगा। दूसरा है कर्म उपाय। शनि देव न्याय के देवता है और वे श्रम यानी मेहनत का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि को खुश करने का सबसे आसान तरीका है मजदूरों का सम्मान करना। शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी, किसी निर्माण मजदूर या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या कुछ दान दे। याद रखिए, शनि देव मंदिर में चढ़ाए गए पैसों से उतने खुश नहीं होते जितने किसी गरीब की मदद करने से होते हैं। तीसरा, आप ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप रोज शाम को 108 बार कर सकते हैं। चौथा, रत्न सलाह। चूंकि शनि आपके लिए योग कारक है तो नीलम आपके लिए भाग्य रत्न बन सकता है। लेकिन सावधान, नीलम एक बहुत ही तीव्र रत्न है। इसे पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखा ले। अगर शनि 6, 8 या 12वें भाव में नहीं है तो आप नीलम या उसका उपरत्न नीली धारण कर सकते हैं। यह आपके करियर को रॉकेट जैसी रफ्तार दे सकता है। और अंत में, सात्विक जीवन जिए। शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। झूठ बोलने और धोखाधड़ी से बचें, क्योंकि शनि सब देख रहे हैं। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, हवा का रुख बदल रहा है, लेकिन नाव की पतवार आपके हाथ में है। शनि देव ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, रास्ता साफ कर दिया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय का उपयोग सोकर करते हैं या सोना बनाकर करते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। आने वाले 8 महीने आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपके मन में छाई दुविधा के बादल छट गए होंगे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी उम्मीद दी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय बजरंग बली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। इस वीडियो को अपने वृषभ राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी हताश व्यक्ति को नई दिशा दे दे। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि ग्रहों की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक रहें और कर्म करते रहें। शनि देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।